आतिशबाजी के नाम पर हिंदू समाज व परिवारों का लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी से बचाने के लिए इस लेख को जरूर पढ़ें। शादी विवाह और दीपावली में आतिशबाजी के नाम पर हिंदू समाज का करोड़ों अरबों रुपए मूर्खता में बर्बाद हो जाता है। आतिशबाजी अर्थात गोला बारूद दागने की आवश्यकता या कारण पर विचार करते हैं तो इसका हमारी परंपरा व संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। वैसे भी आज से 100-200 वर्षों पहले इस प्रकार का कोई आविष्कार नहीं रहा होगा। तो प्रश्न उठता है कि यह चीज़ें हमारे समाज में कहाँ से, कब, क्यों और कैसे आ गईं। यहाँ पर आपको यह बताते चलें कि हिंदू समाज में ज़्यादा फैशन व दिखावापन पिक्चर, सीरियल और भ्रामक प्रचार माध्यमों से आता है, जो एक साजिश और पैसा कमाने का जरिया है। उसी कड़ी में आतिशबाजी भी आ चुकी है। यदि हम दीपावली की बात करते हैं तो जब भगवान राम लंकापुरी पर विजय करके रावण का वध करके सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्यापुरी आते हैं तो अयोध्यावासी घी का दीपक जलाकर उनका स्वागत करते हैं, खुशियां मनाते हैं। वहाँ गोले बारूद दागने का कोई जिक्र नहीं है। वैसे ही अगर आप विचार करें तो गोला बारूद किसी को भगाने या हटाने के लिए दागा जाता है। किसी स्वागत समारोह में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, इसलिए गोले दागने, आतिशबाजी करने की परंपरा पूरी तरह गलत और अमर्यादित है। आप दूसरे ढंग से खुशी मनाएं। इसके साथ ही इससे कई तरह का नुकसान भी है। पैसे की बर्बादी है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, चोट लगने का खतरा, गंदगी फैलती है। इसकी वजह से जो भी पूजा पाठ करना है, मिलना जुलना, बात करना, वह भी कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। यही कार्य आज शादी विवाह में बढ़ता जा रहा है। हर परिवार से 20, 30, 50 हजार रुपये बिना मतलब का बर्बाद होता है और उसका पूरा लाभ दूसरे समुदाय को होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि आजकल तो भागवत कथा, जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि में भी आतिशबाजी होती है, जो गलत है। आज से 40-50 साल पहले शादी में बारात आने पर गोला दागने की परंपरा थी। वह इसलिए थी कि कोई मोबाइल नहीं होता था, कम्युनिकेशन के साधन, लाइट इत्यादि नहीं होता था। तो जब बारात किसी दूसरे गांव से पहुंचता था तो बारातियों को वहां के बारे में पता नहीं होता था, और यदि वैसे गांव के अंदर घुसते तो कुत्ते काटते और लोग समझते कि चोर डकैत आ गए। इसलिए गोला दागने से सबको पता चल जाता था कि बाराती आ गए हैं। फिर कन्या पक्ष वाले उनका स्वागत सत्कार के लिए पहुंच जाते थे। किंतु आज पल पल पर बातें हो रही हैं, सब कुछ निर्धारित है। शादी के लिए लाइट लगी है, कैसियो, डीजे इत्यादि बज रहा है, डांस हो रहा है, तो फिर गोला बारूद दागने, आतिशबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की परंपरा को समाप्त करें, पूर्वाग्रह को छोड़ लोगों को जागरूक करें, साजिश से बचें, बिना वजह समाज का नुकसान और दूसरों को परेशान न करें और अपने पैसे को भी बचाए रखें। आप सब में जिन लोगों का मकान विशेषकर मैरिज हॉल के पास होगा, उन्हें पता होगा कि शादी के दिनों में वह अक्सर अच्छी नींद नहीं ले पाते। इसलिए आप इन बातों को समझ सकते हैं। और इसी तरह की सामाजिक हितकर और लाभदायक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये हमारे चैनल का लिंक है। और पर्सनल, पारिवारिक, सामाजिक सलाहकार, धार्मिक, योगा टीचर, ज्योतिष वास्तु कंसल्टेंट हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन